लेकिन हजारों साल पहले यहाँ की रेत पर खून गिरता था। ये वो दौर था जब दरियाए नील के किनारे बसने वाले बनी इसराइल इंसान नहीं बल्कि फिरौन के गुलाम समझे जाते थे। हर तरफ खौफ था, भूख थी और माओं की चीखें थीं, क्योंकि फिरौन के सिपाही हर साल बनी इसराइल के मासूम बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीनकर ज़बह कर देते थे। इस घुटन और मायूसी के अंधेरे में जहां लोग एक टुकड़े रोटी के लिए अपनी इज्जत नफ्स बेचने पर मजबूर थे, वहीं इसी कौम के अंदर से एक ऐसा शख्स उभरा जिसकी दास्तान फिरौन से भी ज्यादा इबरतनाक है। ये कहानी किसी अजनबी बादशाह की नहीं, ये कहानी है अपनों के दरमियान छिपे एक गद्दार की। ये कहानी है कारून की। जरा इस तज़ाद को देखें। एक तरफ बनी इसराइल के लोग मिट्टी और गारे में लथपथ हैं और दूसरी तरफ ये शख्स रेशम और कमख्वाब में मलबूस है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि कारून कोई आम आदमी नहीं था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। वो तौरात का आलिम था, बनी इसराइल का सबसे खूबसूरत नौजवान था जिसे लोग मुनव्वर कहते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी कौम गुलाम थी तो कारून इतना अमीर कैसे हो गया? देखो, वो कारून जा रहा है फिरौन के वजीरों के साथ, जो कल तक हमारे साथ बैठता था। पता नहीं इसके पास ऐसा क्या जादू है जो मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाती है। खामोश रहो, उसे केमिया का इल्म मिल गया है। वो जानता है कि कैसे धातुओं को सोने में बदलना है। हाँ, रिवायात के मुताबिक कारून ने वो इल्म सीख लिया था जिससे वो आम धातुओं को सोने में बदल सकता था। दौलत उस पर बारिश की तरह बरस रही थी, लेकिन ये दौलत अल्लाह की नेमत बनकर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर आई थी। जब कौम फिरौन के जुल्म से चीख रही थी, कारून अपनी तिजोरियों में सोना भर रहा था। उसने फिरौन के दरबार में रसाई हासिल कर ली और अपनी ही कौम के खिलाफ मुखबरी करने लगा। दौलत की हवस ने उसके दिल से हमदर्दी का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया था। एक दिन जब कारून अपनी शान और शौकत से गुजर रहा था, कौम की एक लाचार औरत ने उसका दामन पकड़ने की कोशिश की। आए कारून, देख हम पर कितना जुल्म हो रहा। तुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, हमारी कुख्त मदद करो। कारून रुक गया। उसने अपनी कीमती चादर को झटका और हकारत से उस बूढ़ी औरत को देखा। कैसी मदद? ये सब मेरी जहानत से मुझे मिला है। उसने अपनी कौम को धुतकार दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिस तकब्बुर की सीढ़ी पर चढ़ रहा है उसके नीचे एक गहरी खाई उसका इंतजार कर रही है। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो उसकी दौलत की नुमाइश होना बाकी थी और अभी उसका मुकाबला वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होना बाकी था। वक्त गुजरता गया और कारून की दौलत के अंबार आसमान को छूने लगे। फिर वो दिन आया जब कारून ने अपनी दौलत की ऐसी नुमाइश की जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कुरान कहता है, बस वो अपनी पूरी जीनत और ठाट बाट के साथ अपनी कौम के सामने निकला। ये कोई आम जुलूस नहीं था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि कारून के खजाने इस कदर ज्यादा थे कि उनकी हिफाजत के लिए हजारों कमरे बने हुए थे। और सबसे हैरान कुन बात, इन खजानों की चाबियां थीं। ये चाबियां लोहे की नहीं बल्कि कीमती चमड़े की थीं, और ये इतनी ज्यादा और भारी थीं कि एक ताकतवर पहलवानों की जमात भी उन्हें उठाते हुए थक जाती थी। जब कारून का ये काफिला मिस्र की गलियों से गुजरा तो हर आंख खुली की खुली रह गई। उसके घोड़ों की जीनें सोने की थीं, उसके खादिमों के लिबास भी ऐसे थे कि बादशाहों को शर्मा दें। फिजा में इत्र की खुशबू और सोने की कनक थी। इस चकाचौंध को देखकर बनी इसराइल के कमजोर ईमान वाले लोग अपने जज्बात पर काबू न रख सके। उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत जाग उठी। या अल्लाह, ये कैसी जिंदगी है, काश हमें भी इतना माल देता। तभी एक बुजुर्ग ने टोका, उस रब का शुक्र अदा करो। ये आइशो इशरात, ये माल सब दुनिया में रह जाएगा। अभी कारून इस नुमाइश के नशे में चूर था कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ। हुक्म ये था कि हर अमीर शख्स अपने माल का एक मखसूस हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए निकाले। जब यह हुक्म कारून तक पहुंचा तो वो सन्नाटे में आ गया। वो हिसाब किताब का माहिर था।
वो फौरन अपने खजानों के कमरे में गया और हिसाब लगाने लगा। 1000वां हिस्सा? अगर मैं अपने हर 1000 दीनार में से 1 दीनार भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूं तो मेरे लाखों दीनार तो यूं ही चले जाएंगे। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैंने ये माल अपनी अकल से कमाया है, मैं इसे मुफ्त में क्यों बांट दूं? दौलत की हवस ने सांप बनकर उसके दिल को डस लिया था। उसे ये गवारा नहीं था कि उसके खजाने से 1 सिक्का भी कम हो। लेकिन वो ये भी जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात टालना आसान नहीं, क्योंकि कौम उन पर ईमान रखती है। लिहाजा ज़कात से बचने के लिए कारून के शैतानी दिमाग ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे सीधा जहन्नुम के दरवाजे तक ले गया। उसने सोचा कि अगर मैं मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को मिट्टी में मिला दूं तो लोग उनकी बात सुनना छोड़ देंगे और फिर मुझे कोई ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। कारून ने अपने वफादारों को बुलाया और एक इंतहाई घटिया साजिश तैयार की। उसने शहर की एक बदनाम औरत को बुलाया और उसके सामने सोने के थैले रख दिए। ये सारा सोना तेरा हो सकता है, बस तुझे कल सुबह भरे मजमे में वो कहना है जो मैं तुझे सिखाऊंगा। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर ऐसा इल्जाम लगाना है कि बनी इसराइल उनके चेहरे की तरफ देखना भी पसंद न करें। साजिश तैयार हो चुकी थी। एक तरफ अल्लाह का नबी था जो लोगों को पाकीज़गी सिखा रहा था, और दूसरी तरफ कारून अपनी दौलत के बलबूते पर नबूवत पर हमला करने वाला था। कल की सुबह बनी इसराइल की तारीख की सबसे खौफनाक सुबह होने वाली थी। वो सुबह बनी इसराइल की तारीख की सबसे भारी सुबह थी। मजमा लगा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को नेकी, सिलाए रहमी और गुनाहों से बचने की तलकीन कर रहे थे। अचानक कारून अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात काट दी, जो कि एक नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। कारून बोला, मूसा, आप हमें गुनाह से रोकते हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप खुद गुनाह में मुल्लाविस हैं। फलां औरत यहाँ मौजूद है, लोग खुद उससे पूछ लें। पूरा मजमा कांप उठा। एक जलीलुल कद्र पैगंबर पर इतना घटिया इल्जाम, आसमान भी शायद इस जसारत पर लरस गया होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने उस औरत की तरफ देखा जो खौफ से कांप रही थी। आपने उसे अदालत के कटहरे में नहीं, बल्कि अल्लाह की अदालत के खौफ में ला खड़ा किया। कारून का दिया हुआ सोना उसे अपनी आंखों में अंगारों की तरह लगने लगा। वो सच छुपा न सकी। वो कदमों में गिर पड़ी और चीख उठी, ए अल्लाह के नबी, आप पाक हैं। ये सब कारून ने मुझे कहा था। अपनी ही कौम के हाथों इतनी बड़ी अजियत पाकर मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपने वहीं सजदा किया और अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, मैं तेरा रसूल हूँ। तू देख रहा है कि इन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी है। आज तू ही मेरा बदला ले। अल्लाह का हुक्म फौरन आ गया, ए मूसा, सर उठाओ, हमने जमीन को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया है। आज तुम जो चाहो जमीन को हुक्म दो, वो मानेगी। कारून घबराकर अपने महल की तरफ भागा और अपने खजानों के दरमियान जा छुपा। उसे लगा कि उसकी दौलत और उसके नौकर उसे बचा लेंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम महल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। आपने जमीन की तरफ इशारा किया और एक ऐसा जुमला कहा जिसने कायनात को हिला दिया, या अर्ज़ो खुज़ीहुम, ऐ जमीन, इसे पकड़ ले। जमीन ने नबी का हुक्म सुना और कांप उठी। अचानक कारून के महल का फर्श फट गया। वो तख्त जिस पर बैठकर वो अकड़ता था डोलने लगा। कारून के पांव जमीन में धंस गए। वो चीखा, मेरे मुहाफिजों, बचाओ मुझे। लेकिन मुहाफिज खुद गिर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, ऐ जमीन, इसे पकड़ ले। जमीन ने उसे घुटनों तक निगल लिया। जब जमीन उसे कमर तक निगल गई तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ फैलाए। मूसा, मूसा, मुझे माफ कर हजरत दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, इसे पकड़ ले। एक जोरदार झटका लगा। कारून की चीखें जमीन के पेट में घुट कर रह गईं। देखते ही देखते जमीन ने अपना मुंह खोला और कारून को, उसके आलीशान महल को और उसके उन तमाम खजानों को जिन पर उसे नाज था, जिंदा निगल लिया। चंद ही लम्हों में वहां कुछ नहीं बचा था। जमीन वापस बराबर हो गई। ना कोई महल, ना कोई सोना, ना कोई बादशाह, बस उड़ती हुई धूल और खौफनाक सन्नाटा। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो बनी इसराइल के लोग वहां जमा हुए। ये वही जगह थी जहां कल एक आलीशान महल खड़ा था, लेकिन आज वहां चटील मैदान था। वो लोग जो कल कारून की शान और शौकत देखकर कह रहे थे,
काश हमारे पास भी ये दौलत होती। आज वो अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। कारून मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी कहानी क़यामत तक के लिए जिंदा रही। रिवायात में आता है कि अल्लाह के हुक्म से कारून क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही चला जाएगा। ये दास्तान हमें सिखाती है कि दौलत इंसान का मर्तबा नहीं बढ़ाती। अगर दौलत आजिज़ी सिखाए तो रहमत है, और अगर तकब्बुर लाए तो ज़हमत। कारून के ख़जाने आज भी ज़मीन के सीने में कहीं दफन है, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं। इसके बरक्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई ख़जाना न था, लेकिन आज दुनिया के करोड़ों दिलों में उनकी मोहब्बत जिंदा है। फैसला आपको करना है। आप कारून जैसी फ़ानी दौलत चाहते हैं या मूसा अलैहिस्सलाम जैसी लाजवाल इज्जत? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखें।